स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये नंबर सिस्टम क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका पोर्शन है और ये क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चंस को डिटेल से अच्छे से समझना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में उसे ही समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है, तो हमें वैल्यू निकालना है x माइनस 1/x का होल क्यूब का। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे हमें चाहिए x माइनस 1/x का वैल्यू पुट करना होगा, उसके बाद हमें उसका क्यूब करना होगा। ठीक है, और ये हम लोग करेंगे, उससे पहले 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो 1/x का वैल्यू होगा क्या? तो सपोज दैट x का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है, अगर हमें 1/x का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, ये 1/2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, है ना। x नीचे में है तो x की वैल्यू हमने नीचे में कर दिया। और अभी बताया था आपको कि जब भी स्क्वायर रूट अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसको रेशनलाइज करने के लिए हम इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी साइन चेंज कर कर, ये 2 माइनस रूट 3 है तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 2 माइनस रूट 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 है और यहाँ भी 2 माइनस रूट 3 सॉरी 2 प्लस रूट 3 है, तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, ऊपर में तो 2 प्लस रूट 3 ही रह जाएगा और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी रेशनलाइज करके हमें क्या मिला, 2 प्लस रूट 3, नीचे में 1 आएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यह 1/x का वैल्यू आ गया हमारा। 1/x का वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 और x का वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x का होल क्यूब का हमें वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। तो x का वैल्यू हमारा कितना था, 2 माइनस रूट 3, क्लियर है। फिर माइनस 1/x का वैल्यू आया था 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, और इसका हमें क्यूब भी करना है, तो क्यूब लगा दिया हमें। ठीक है, क्यूब भी चाहिए ना हमें। तो अब क्या होगा, ये 2 माइनस रूट 3, अब ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो -2 हो जाएगा, ये माइनस रूट 3 हो जाएगा। इसका हमें क्यूब चाहिए, तो हम देखते हैं क्या कि ये 2 वाला टर्म तो कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3, माइनस 2 रूट 3। अब इसका अगर हमें क्यूब करना है, बहुत ही आसान काम, -2 का क्यूब कर लेते हैं, कितना आ गया, -8, और रूट 3 का क्यूब अगर करेंगे तो कितना आएगा जरा देख लेते हैं। रूट 3 का क्यूब मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा लिखकर, तो रूट 3 इंटू रूट 3 यानी रूट 9, यानी इसकी वैल्यू हो गई 3 और ये रूट 3 हमारा अकेला रह गया यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 3 रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो -24 रूट 3, ये आंसर आ गया। क्लियर है, कितना आसान है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी 2-3 और बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, x प्लस 2 रूट 3, x इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 और हमें वैल्यू निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें x का भी जरूरत है और 1/x का भी जरूरत है। तो 1/x की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस रूट 3। अब चूंकि स्क्वायर रूट नीचे में है तो इसको रेशनलाइज करना होगा, तो साइन प्लस में है तो -2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 माइनस रूट 3 अगर करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 ही रह जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर में रह गया और नीचे में क्या आ गया, 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो नीचे में तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 2 माइनस रूट 3 लिख दिया हम लोगों ने। तो हमारे पास 1/x का वैल्यू भी आ गया, x का वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो x क्यूब चाहिए, x हमारे पास है 2 प्लस रूट 3, इसका क्यूब करना है हमें, प्लस 1/x क्यूब, 1/x
एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आया है 1/x का, 1/x का आया है 2 माइनस रूट 3, इसका भी क्यूब करना है। क्लियर है? तो अब कैसे करेंगे, तो ऊपर में लिखे हुए हैं ये अप्लाइड होगा और नीचे में a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाइड होगा। तो दोनों फॉर्मूला बारी बारी से लगाते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा बट करते हैं। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। a क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस रूट 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी। ठीक है, अब ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 2 प्लस रूट 3, ये वैल्यू आ गया इसका। अब a माइनस बी के लिए नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब हो गया 2 का क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया रूट 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी यानी रूट 3, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी 2 प्लस रूट 3 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, बस खाली कैलकुलेट करना है इसको। तो 2 का क्यूब 8, रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 प्लस कैसे आया 3 रूट 3, तो रूट 3 रूट 3 रूट 3 अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमें क्यूब है तो रूट 3 इंटू रूट 3 तो रूट 9 हो गया, तो इसका वैल्यू 3 आ गया और साथ में ये रूट 3 भी है, तो आंसर आया हमारा 3 रूट 3। तो इस तरह से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 इंटू रूट 3 6 रूट 3 हो गया। अब ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 है, इसको बाद में हम लोग बाहर निकालेंगे, फिलहाल हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2 का क्यूब 8 माइनस 3 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 और ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 है। क्लियर है? अब देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग इस ब्रैकेट से भी इसको बाहर निकालते हैं। तो 8, अच्छा 8 और 8 जोड़ भी सकते हैं, 8 और 8 जोड़ दिया हमने, कितना हो गया 16, 3 रूट 3 और यहाँ माइनस का 3 रूट 3 है, ये कट गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 रूट 3 बचेगा, और 6 रूट 3 को अगर रूट 3 से करते हैं तो 18 आएगा। क्लियर है? अब इधर ये 8 तो हम लोग इधर ऐड कर चुके हैं, अब बचा ये वाला टर्म, तो माइनस 6 रूट 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 रूट 3 आएगा, और इसके साथ करेंगे तो हम लोग आएगा माइनस 18, सॉरी ये माइनस होता है ना यहाँ पे, तो ये प्लस 18 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या हो गया, ये और ये वाला पार्ट कट गया। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, 16 प्लस 18 प्लस 18, तो कितना आ गया 16 प्लस 18 18 36, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर आ गया हमारा 52। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2 के वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी रूट 2, तो हमें फाइंड करना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। ये सब क्लास 9th के नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में, तो पहला काम तो हमारा रेशनलाइजेशन ही है। डिनोमिनेटर कभी भी नीचे में होगा तो हम पहले रेशनलाइज करेंगे, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। 3 प्लस रूट 2 बाई 3 माइनस रूट 2 है, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस था तो प्लस करके 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस रूट 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में तो सेम नंबर आ गया 2 बार, यानी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू रूट 2। ठीक है बच्चों, अक्सर गलती क्या होती है ना बच्चे, ये 2ab वाला टर्म ही छोड़ देते हैं, सीधे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला टर्म पे जरा ध्यान रखना है। नीचे में क्या है, तो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस रूट 2 है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, 2 3 जा 6, 6 रूट 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ये कट गया इसके साथ, तो 2 आ गया। तब ऊपर में वैल्यू कितना हो गया, 9 प्लस 2 11 प्लस
6√2 और नीचे में कितना आया है 9 - 2 यानी 7, डायरेक्ट 7 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमको रेशनलाइज करने पर वैल्यू कितना आया यहां एक बार लिखते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। रेशनलाइज करके वैल्यू हमारा आया 11 + 6√2 / 7। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका है, इसको हम 11/7 भी, 7 नीचे में डिवाइड का मतलब है कि ये पूरा होल के साथ डिवाइड है, ये 7 11 के साथ भी डिवाइड है और 7 6 के साथ भी डिवाइड है, तो 11/7 + 6/7√2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब ये इक्वल टू किसके दिया हुआ है? तो ये इक्वल दिया हुआ है a + b√2 के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है वो बराबर किसके है? a + b√2 के। तो ये दोनों वैल्यू जब बराबर है तो इनका करस्पॉन्डिंग टर्म भी बराबर होगा। ठीक है, ये जो विदाउट रूट वाला नंबर है ये भी इक्वल होगा। यहाँ पे √2 के सामने 6/7 है, यहाँ √2 के सामने b दिया हुआ था, हमारा क्वेश्चन में b दिया हुआ है, और यहाँ पे √2 के सामने कितना आया है 6/7, यानी ये जो b है वो 6/7 के बराबर होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आया 11/7 एंड b का वैल्यू कितना आया 6/7। अच्छे से इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।